नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 11 दिसंबर मोक्ष एकादशी के दिन तुलसी हरि मिलन का दीपक आज रात 8 बजे के बाद जला देना तो परिवार में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपके घर में होगी धन की वर्षा। श्री शिवाय नमस्ते। हम आप सबको बताएंगे कि आज है 11 दिसंबर यानी कि मोक्ष एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। देखो, एकादशी में आपको बता चुकी हूँ कि अपने आप में बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन उनमें से जो मोक्षदा एकादशी होती है, हमने अभी तक जितने भी पाप किए हैं, मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप कोई सा भी उपाय करते हैं तो वह हमारे पाप जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। आज रात में आपको अपने घर पर कहीं भी बाहर नहीं जाना है, तुलसी हरि मिलन दीपक अपने घर पर जलाना है, जिससे आपकी फैमिली परिवार में कोई भी परेशानी नहीं है रहेगी। आप व्रत हो तो भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमें क्या जलाना है, दिया जलाना है, तो वह दिया हमें कौन सा जलाना है। इस तरीके से मिट्टी का दिया आप मोक्ष एकादशी पर अपने आप ही बहुत ही विशेष है। तो अगर आपके पास में नया दिया है तो वह ले लो, बहुत अच्छी बात है। अब नया दिया नहीं मिल पाता है तो आप कोई भी पुराना दिया ले सकते हैं। देखिए, हम यह उपाय करके किसके लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए। आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर डालना है घी का। ध्यान रखिएगा वह दीप कौन सा होगा, गौ माता का। और अगर आपके इसके अंदर लगानी है बत्ती, कौन सी लगाओगे, गोल बत्ती लगानी है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, गोल बत्ती का दिया लगेगा। और अब इस दीपक को उठाना, साथ ही साथ आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। देखो, हम कोई भी उपाय अगर करते हैं तो आप उसके नियम यह होते हैं कि हमें हल्दी की एक गांठ लेकर के उसको पीसना चाहिए, तो हमें व्रत का, अपने उपाय का फल बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी मिलता है। बट अगर आपके पास में खड़ी हल्दी नहीं है तो पिसी हुई हल्दी ले सकते हैं। ओके, लेकर कहाँ पर जाओगे, आपको जाना होगा तुलसी माता के पेड़ के नीचे। चाहे तुलसी माता का पौधा आपके घर में गमले में लगा हो या फिर कहीं पे भी ज़मीन पर रख सकते हैं। ठीक है ना। देखो, सबसे पहला काम करेंगे, जो मैंने आप लोगों को हल्दी की बात बताई थी, आपको एक चुटकी हल्दी पहले तुलसी माता के पास में जहाँ पर ज़मीन पर रखते हैं वहाँ एक छोटी सी बात बता दूं। देखो, एकादशी के दिन होता है, उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि आपको कोई भी पत्ता, चाहे वह तुलसी का हो या फिर कोई भी पत्ता, नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ आपको तुलसी माता के पेड़ के अंदर आपको जल भी नहीं डालना चाहिए। अगर आपने भूल कर भी एकादशी के दिन तुलसी माँ के पेड़ के अंदर जल डाल दिया तो इससे आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। ठीक है ना। जल वगैरह समर्पित मत करिएगा। ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पर आप एक हल्दी रखने के बाद में आपको क्या करना है, उसी हल्दी के ऊपर जो दिया मैंने आपको बताया है, कौन सी गोल बत्ती का आपको इसको करना क्या है, प्रज्वलित करना होगा, जलाना होगा। जब आप इस दीपक को जलाओगे, प्रज्वलित करोगे, तो यहाँ पे आपको भगवान हरि का स्मरण करना है। और क्या बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही प्यारा सा मंत्र है इस प्रकार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके आप इस दीपक को जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। दीपक को जब जलाओगे तो जलाने के बाद में एक चुटकी हल्दी और जलाते हुए दीपक के अंदर डालोगे। और इस दीपक को हल्दी दीपक के नाम से भी जाना जाता है। जला दिया, अब जलते हुए दीपक में डालोगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका स्मरण करते हुए अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर में कभी भी संकट नहीं आएगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम घर में नहीं आएगी। ठीक है ना। ज़रूर करिएगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय होगा, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, और वह परेशानी हर एक फैमिली की, हर एक घर की अपनी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती हैं। ठीक है ना। देखो, उसके लिए हमें 2 चीज़ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो लेंगे, हल्दी लेनी है।
ठीक है ना। आपको एक खड़ी हल्दी नहीं लेनी है, आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। हल्दी लीजिएगा, साथ ही साथ आपको मात्र एक कमल गट्टा लेना है, इससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा, ठीक है ना। एक कमल गट्टा लेंगे, हल्दी लीजिएगा और उसको लेकर के फिर कहाँ पर जाओगे? तुलसी माता के पेड़ के नीचे। जो तुलसी माता का पौधा आपके घर में, मैंने आपको कमल गट्टा बताया था, उस कमल गट्टे को पहले आप क्या करेंगे, आपको तुलसी माता की जड़ में रख देना है, ठीक है ना। रख देने के करने के बाद आपको क्या करना है, फिर अभी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको तुलसी माता की जड़ में जब कमल गट्टा रखोगे, फिर आपको कम से कम 7 परिक्रमा भी करनी है। किसकी? तुलसी माता की 7 परिक्रमा करोगे। वहीं हल्दी को लेकर के फिर जो आपके घर की प्रॉब्लम होगी, जो आपके घर की समस्या होगी, एक चुटकी हल्दी इसी कमल गट्टे के ऊपर अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए डाल देते हैं तो आपके घर में, परिवार में, फैमिली में कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा और पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। तो करने की कोशिश करिएगा, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं, वो जल को डाल देते हैं। मैंने बताया है कि बहुत सारे उपाय में, लेकिन वह उपाय एकादशी के नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप एक कमल गट्टा हल्दी डालेंगे, लेकिन जल समर्पित नहीं करोगे, वरना फिर आपको लगेगा कि बड़ा दोष लगेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह होगा स्पेशली अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ही ज़्यादा कमी रहती है, माँ लक्ष्मी का घर में वास नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कीजिएगा, सभी लोग कर दीजिए जल्दी से वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं आवाज़, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आपको काम करना है, हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 कमल गट्टे की, ठीक है ना। हम अब लोगों ने बहुत सारे उपाय एक कमल गट्टा लिया है, बट इस उपाय में हमें 2 कमल गट्टे की ज़रूरत पड़ेगी। कमल गट्टे के साथ में आपको एक पत्ता लेना है, वह पत्ता कोई सा भी हो सकता है, जो पत्ता आपके घर के अंदर मिल जाता है हो। अगर बेलपत्र मिल जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी एक पत्ता अपने घर पर आपको ले सकते हैं। और लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल डालिएगा। क्या अनिवार्य ज़रूरी होना चाहिए? गंगा जल। और फिर आप इस कलश को उठाना है, पत्ते को, कमल गट्टे को उठाना है और फिर पहुंच जाना है सीधे महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है ना। देखो क्या करना है, सबसे पहले काम करिएगा, जो आपके पास में एक पत्ता है, उस पत्ते के ऊपर, उस पत्ते को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। चाहे वह पत्ता लिया है, ठीक है ना, सिर्फ तुलसी का पत्ता नहीं लेना है, ठीक है। जो कलश आपने लिया है, उस कलश के अंदर एक कमल गट्टा डाल देना है। एक कमल गट्टा आप अपने पास रखिएगा। जो कमल गट्टा आपके पास में है, उस कमल गट्टे को इसी पत्ती के ऊपर समर्पित करके चढ़ा देना है। और फिर जो जल के अंदर कमल गट्टा वाला जल है, उसे फिर इस कमल गट्टे के ऊपर रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए आपको धीरे धीरे स्लो मोशन में समर्पित करना है, ठीक है ना। जिस कमल गट्टे के ऊपर आपने जल चढ़ाया है, उससे सिर्फ कमल गट्टे को उठाइएगा। जो कमल गट्टा जल के अंदर कलश में आपने डाला था, उसमें आपको नहीं देना है। जो कमल गट्टा महादेव के शिवलिंग के ऊपर पत्ते के ऊपर रखा था, जल चढ़ाने के बाद आपको वही कमल गट्टा उठा करके अपने घर पे, जहाँ पे रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं, वहाँ पर उस स्थान पर मात्र रख देने से हमारे घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होगी और हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा। एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ, सिर्फ 10 सेकंड में आपका टाइम लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसे टिकते नहीं, इसके पीछे का कारण है। आप लोग जो फिजूल खर्ची करते हो, जिन भी लोगों के घर में फिजूल खर्ची होती है, उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी टिक नहीं सकती। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपके घर में अगर पैसे की कमी रहती है तो महीने का आखिरी दिन, जो यानी कि 30 तारीख हो और 31 तारीख को, कॉपी पर लेकर बैठ करके, आपको एक पेन लेकर के बैठ करके आप अपने पूरे महीने भर का खर्चा दिया कर सकते हो।
और हमने ऐसा कौन सा खर्च किया है जो हमने बेफिजूल खर्च किया है, उसी का खर्च अगले महीने आपको नहीं करना है। आप देखिएगा आपके घर में पैसा रुकना स्टार्ट हो जाएगा, देवी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। अगर आप पागलों की तरह से पैसा लुटा कर रहेंगे, फेंकते रहेंगे, तो एक ना एक दिन एक ऐसा होगा जिस दिन माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाएंगी, आपसे रूठेंगी और फिर आपके घर में प्रॉब्लम जरूर आएगी। ठीक है ना? तो इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जिस माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी उपाय की, जो आपको मात्र 1 रुपये के सिक्के के साथ करना है, जिससे आपके घर के किसी भी प्रकार के कष्ट होंगे वह कष्ट आपके ख़त्म जरूर होंगे। ठीक है ना? वह कष्ट आप ख़त्म कर जरूर कर देंगे। ठीक है ना? क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है। 1 रुपये का नहीं, कोई भी सिक्का आप ले सकते हो। साथ ही साथ आपको हल्दी की एक गांठ लेनी है। ठीक है ना? कोई भी एक सिक्का और हल्दी की गांठ लेनी है और इसी सिक्के के ऊपर हल्दी की उस गांठ को रख करके एक मूली लीजिएगा, लक्षा लीजिएगा, पूरे घर में घुमा करके इस हल्दी को और सिक्के के ऊपर लपेट देना है, बांध देना है। बांधने के बाद में आप इस किसी भी बट पेड़ के नीचे या किसी पीपल के पेड़ के नीचे या समी पेड़ के नीचे आपको फेंक करके आ जाना है, लेकिन वह पेड़ आपके घर के अंदर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप वहां पर करके चले आते हैं तो आपके घर में जो नज़र टोट के हाय लग जाते होंगे वह सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से मोक्ष एकादशी के हर एक एक उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुस्ते, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।